गोस्वामी जी महाराज पूरा प्रकरण बना रखे हैं। रामचरितमानस पाणिनि अष्टाध्यायी की भांति प्रकरण नहीं बने हुए हैं, प्रकरण बनाने पड़ते हैं। अब रामचरितमानस को भी एक भट्टो जी दीक्षित जी की आवश्यकता है जो उसको प्रकरणबद्ध करे। प्रकरणबद्ध कैसे? प्रकरणबद्ध तो है, प्रत्येक कांड में विभाजित किया गया है, किंतु अब देखिए हमने चर्चा की यहां सत्संग पर, अति हरि कृपा जाहि पर होई पाव देह यह मार्ग सोई। किंतु हरि कृपा तो हो गई, लेकिन जब इस मार्ग पर चलते हैं तो यही सर आवत अति कठिनाई, अति कठिनाई। राम कृपा बिनु आई न जाए, राम कृपा बिनु आब न जाए। इस मार्ग पर चलते हुए बड़ी कठिनाइयां आती हैं जीवन में, किंतु जब हमने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं तो क्या होता है, वो भी लिखते हैं। कोई विवेक मोह भ्रम भंगा, विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। जब हमारे जीवन में प्रभु अपने ज्ञान का प्रकाश करते हैं, हमारी सभी प्रकार की विपत्तियां दूर हो जाती हैं और हम इस मार्ग पर चल पड़ते हैं। कठिनाइयां तो बहुत आती हैं, तथापि एक दिन सफलता अवश्य मिल जाती है। अतः गोस्वामी जी महाराज ने राम कथा की बहुत महिमा गाई है, कृष्ण कथा की बहुत महिमा गाई है, क्योंकि राम और कृष्ण दो एक है, ये दोनों एक ही है, अंतर नहीं में। दोनों एक ही हैं तो भैया कुछ तो डिफरेंस होगा। दो जुड़वा भाई भी होते हैं, उनमें भी एक ना एक अंतर होता ही है। तो क्या अंतर है भैया? बस एक ही अंतर है, यही समझ लेना। क्या? वैसे तो दोहे में यह है कि इनके नेत्र गंभीर हैं, उनके चपल विशेष, लेकिन मैं आपको समझा देता हूं। राम जी ने जैसा किया है वैसा करना, और कृष्ण जी ने जैसा कहा है वैसा करना, तो इन दोनों में अंतर नहीं। लेकिन अगर आपने राम जी ने जैसा कहा है वैसा नहीं किया और कृष्ण जी ने जैसा किया है वैसा कर लिया, तो भैया जय सिया राम। शास्त्रों में आया है, आगे चलकर आप रास पंचाध्याय जब श्रवण करेंगे तो उसमें आता है न देव चरितम चरेत। देवताओं का आचरण हमें नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि लिखते हैं समरथ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। समर्थ को कोई दोष नहीं है। गंगा मैया बह रही है, कितना कूड़ा कड़कट उनमें डालो, कितने नाले जोड़ दो, उनकी पवित्रता पर, उनकी निर्मलता पर कोई लांछन नहीं लगा सकता, क्योंकि गंगा जी समर्थ हैं। अभी उनका मन शांत है तो प्रेम से बह रही है, अगर क्रोध आ गया तो 2013 याद कर लीजिए। तो ये सब समर्थ होते हैं, इनका शरीर पंच महाभूतों से नहीं बना होता। अतः न देव चरितम चरेत, जैसा देवताओं ने कहा है वैसा करना चाहिए, जैसा किया है उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। याज्ञवल्क्य की शिक्षा में आता है, आप सभी को भी मैं बता दूं,
ताकि आप याद रखें। याज्ञवल्क्य शिक्षा में शिष्यों के लक्षण बताते हुए याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि उचित शिष्य, उत्तम शिष्य वही है जो गुरु की ग्रहण करने वाली बात को ही ग्रहण करे, गुरु की भी, फिर चाहे वह गुरु स्वयं बृहस्पति क्यों ना, क्योंकि भैया बृहस्पति जी ने तो और भी बहुत ज्ञान दिया है। चार वाक सिद्धांत पढ़ेंगे तो वो बृहस्पति जी ने दिया है। क्या कहते हैं बृहस्पति जी? उससे हमारे मामा जी को बड़ा फायदा है। क्या? यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। जब तक जीना है मस्ती से जियो, चाहे उधार लेके घी क्यों ना पीना पड़ जाए, क्योंकि भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। ये देह एक बार चला गया तो फिर कहां से वापस आएगा। ऐसे ही आगे कहते हैं कि वेद सिद्धांत ये सब कुछ नहीं है, ये तो मनुष्य को बांधने के लिए लिखा गया है। असली सिद्धांत वही है जो हमारा मन कहे। इसीलिए इन सब बातों को ग्रहण ना करते हुए हम उन बातों को बृहस्पति जी की ग्रहण करें, उन बातों को भी अपने गुरुदेव की ग्रहण करें जो ग्रहण करने योग्य हैं, जो धारण करने योग्य हैं। इस प्रकार आज से हम 13 तारीख तक, मैं 13 तारीख को तो भंडारा है, आपने 13 तारीख का नाम क्यों लिया? कथा तो 12 तक है। कोई जिज्ञासा? हमारी कथा जो होती है श्रीमद् भागवत महापुराण, चाहे कोई कथा ले लीजिए, सब एक संवाद के रूप में चलती है। कोई भी ग्रंथ उठाकर देखें प्रश्न से शुरू होता है। अरे सामान्य बात छोड़िए, बच्चा जब अपनी कॉपी खरीदता है विद्यालय में सबसे पहले उसको प्रश्न लिखाया जाता है, उसके बाद में उत्तर लिखता है। वैसे ही ये ग्रंथ भी प्रश्न से शुरू होते हैं और उत्तर देकर जीव के उत्तर कांड पर विराम ले लेते हैं। वही बात यहां समझाना चाहते हैं कि हमें अपने जीवन की सभी जिज्ञासाओं का, सभी प्रकार की समस्याओं का यहां पर समाधान मिल जाएगा। तो आज से 13 तारीख को है भंडारा। भंडारे का मतलब क्या होता है? जो हमने 12 दिन तक कथा श्रवण की है ना, उसको वो उस दिन पचाना पड़ता है, और जो पचा लेता है वही वास्तविकता में हलवा पूरी खाने का भागीदारी होता है। जो अपने ज्ञान को पचा ले वही वो खा सकता है। खैर ये बातें तो पुरानी हो गई, कौन मानता है। अब तो भंडारे भी स्टैंडिंग में होने लगे हैं। मूर्खों के लक्षण बताते हुए कालिदास जी कहते हैं, खादन्न गच्छामि हसन्न जलपे गतम न शोचामि कृतम न मन्ये द्वाभ्याम तृतीयो न भवामि राजन किम कारणम भोज भवामि मूर्ख। एक बार राजा भोज ने कालिदास जी से संबोधित किया, अरे मूर्ख इधर आओ। तो कालिदास जी कहते हैं, अरे भैया मुझ में तो मूर्ख के कोई लक्षण नहीं घटते, जरा बताओ तो कौन सा घटता है। लक्षण गिनाए, खादन न गच्छामि, खाते हुए चलता नहीं, हसन न जल पे, पानी पीते हुए बोलता नहीं हूं, हंसता नहीं हूं, गतम न शोचामि कृतम न मन्ये, जो बीत चुका उस पर मैं शोक नहीं करता, और जो कार्य कर लिया करने के बाद में उस पर विचार नहीं करता। द्वाभ्याम तृतीयो न भवामि राजन, जब दो लोग बात कर रहे होते हैं तो उनके बीच में मैं तीसरा नाई नहीं घुसता। तो किम कारणम भोज भवामि मूर्ख, तो आपने मुझे मूर्ख कैसे कह दिया। अब खुद विचार कीजिए भैया, हम में कितने लक्षण घटते हैं।